एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। क्या कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है इस वक्त। ये जिन्हें देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के NSA रह चुके हैं और अभी इन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान में इन्होंने कहा है भारत के अलावे हमारे लिए कोई भी मददगार नहीं है। हमारी किस्मत भारत से जुड़ती है, न कि चाइना से और न ही अमेरिका से। हालांकि इनके साथ अजीत डोभाल का एक बड़ा वाकया बड़ा चर्चा में आया था, जब अजीत डोभाल पूरी मीटिंग छोड़कर निकल गए थे। अब इन्होंने ऐसी बात क्यों कही है और इस सब के बीच भारत ने जो परमाणु हथियार तैनात किए हैं, उससे क्या पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल आ गया है? उस पर उन्होंने क्या बयान दिया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अगर पाकिस्तान की देखें ना, तो पाकिस्तान ने हैंगोर क्लास की सबमरीन लाई है और ये सबमरीन चाइना के द्वारा दिया गया। हालांकि इस सबमरीन को लेकर कहा जा रहा है कि शायद ये सबमरीन अभी भी टेक्निकली तौर पर पूरी तरीके से बनी नहीं है। 11 जून को कराची पहुंच गई। ये सबमरीन चीन से रवाना होकर मलेशिया, इंडोनेशिया, सुंडा स्ट्रेट के रास्ते श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान पहुंची है। इसे 30 अप्रैल को चीन के हैनान आइलैंड पर पाकिस्तानी सेना में कमीशन किया गया था और अभी इनके राष्ट्रपति ने बड़ी जोरदार बधाइयां दी और कहा कि ये मील का पत्थर है। चाइना और पाकिस्तान के बीच कितनी बढ़िया वाली दोस्ती है, वो देखो। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अभी 4 पनडुब्बी चीन को और देनी है, बाकी 4 को कराची शिपयार्ड में तैयार किया जाएगा। हैंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तानी नेवी के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर का। लेकिन कहा जा रहा है कि ये हैंगोर क्लास सबमरीन ने पूरे सफर के दौरान गोता नहीं लगाया। इसके चलते कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सबमरीन पानी के अंदर क्यों नहीं जा रही है। पाकिस्तान की हैंगोर सबमरीन की टाइप 039B युआन क्लास सबमरीन का एक्सपोर्ट वर्जन है। हालांकि हैंगोर नाम रखकर ये भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1971 के युद्ध में PNS हैंगोर ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। अब इस नई सबमरीन को लेकर पाकिस्तान बहुत खुश है कि धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें, जब से सिप्री ने एक रिपोर्ट दी है और सिप्री ने कहा है कि पहले भारत तैनात नहीं रखता था अपने परमाणु हथियारों को, लेकिन अपने 12 परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। और ये तैनात, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर से रिएक्शन आने शुरू हो गए। ये अक्सर परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं, लेकिन भारत के साथ क्या है, भारत ने तैनात करके रख दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। जब पाकिस्तान के पास रिएक्शन आया, हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया में पाकिस्तान के कुछ अकाउंट्स सवाल कर रहे हैं कि भाई भारत के पास इतने हथियार है, भारत क्या करेगा इन हथियारों का, और देखो एक दौड़ शुरू कर रहा है भारत। तरह तरह की बातें वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जब इनसे सवाल किया गया तो मीडिया को इन्होंने जवाब दिया कि जो आप देख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हथियार भारत के पास है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर आप देखें तो भारत के पास कैनेस्टर वाले मिसाइल्स हैं, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जिनको पनडुब्बियों के द्वारा या फिर किसी ट्रक के द्वारा इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है, कहीं से भी मारा जा सकता है। फिर इन्होंने कहा कि भारत ने तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाना शुरू कर दिया, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी ये सबको बता रहे हैं, देखो देखो इसके पास लंबी दूरी के भी मिसाइल है, आखिर हमसे इनकी दुश्मनी है तो आपको भी तो लपेटे में ले रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को समझाएं। अभी क्या सीन है, अभी अगर पाकिस्तान का सीन देखें तो इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत बड़ी है और इकोनॉमी ही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से कोई भी देश टिकता है या किसी देश की जनता सुखी रहती है या दुखी रहती है। अभी इन्हें दोनों तरफ जाना पड़ता है, 2 नावों की सवारी करनी पड़ती है। कभी चाइना के तरफ जाते हैं ये कि हमें पैसे दे दो, 2-4 पैसे, फिर ये अमेरिका की तरफ जाते हैं, हमने लाल थैली सिलवाई है, उस पर कुछ पैसे डाल दो। अभी अगर आप देखें तो ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में पाकिस्तान मध्यस्थ भी बना हुआ है और पाकिस्तान वो कंधा भी बना हुआ है जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रम्प बार बार करते हैं और इसलिए पाकिस्तान से वो खुश भी हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points.
that means they like the deal. See, that means if the market goes down, that means they don't like the deal. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की युद्ध खत्म होगा और यूरोप में हमारी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान यूएई के कहने पे हमने कड़े तौर पर हमले नहीं किए। तो यहाँ पर वो फील्ड मार्शल की तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये तारीफ अमेरिका का क्या है कि जब तक काम है तब तक ही, अपना काम बनता चूल्हे में जाए जनता। अमेरिका की स्थिति वैसी वाली है, पर पाकिस्तान के मन में हमेशा भारत के खिलाफ ही भावनाएं रहती है। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के टॉप के डिफेंस अफसर, स्क्रीन पर आउटलुक की खबर देख रहे हैं, और तुर्की के आर्मी चीफ, उनके बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने जो टेंशन दिया है उसके बाद इनके अंदर हड़बड़ाहट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि तुर्की को भी घेरने की तैयारी इजराइल वगैरह करना शुरू कर चुके हैं। पर पाकिस्तान के प्लान हमेशा भारत के खिलाफ ही रहते हैं। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं आप, ये है नजम सेठी। इन्होंने हाल ही में क्या बयान दिया? इन्होंने हाल ही में बयान दिया कि भारत पर हम हमले नहीं कर सकते, भारत तो हम पर हमले करके चला जाता है, भारत भी तो हमारे देश के अंदर वैसा ही कर रहा है, फिर हम क्यों नहीं हमले करते, हम हमले नहीं कर पाते हैं। ये उकसाने वाले शब्द बोले जाते हैं। पर पहली बार देखने को मिला कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA मोईद यूसुफ, इन्होंने कहा कि देखिए, अगर एशिया में हमें मजबूत बनना है तो हमें भारत के साथ अपने संबंध सामान्य करने होंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी की अगर बात करें तो अभी न तो चाइना हमारा भविष्य तय कर सकता है और न ही अमेरिका हमारा भविष्य तय कर सकता है। पाकिस्तान का भविष्य अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ है भारत के साथ। भारत के साथ हमें दुश्मनी निभाना छोड़कर एक दूसरे को मदद करना शुरू करना चाहिए, आर्थिक बहाली करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि यही मकसद देश की आर्थिक बहाली, क्षेत्रीय प्रभाव और जियोपॉलिटिकल अहमियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, न कि कंपटीशन करें। अगर हम दिल्ली से जुड़ेंगे तो पाकिस्तान व्यापार का हब बन जाएगा, क्षेत्रीय व्यापार, ट्रांजिट, एनर्जी का हब बन जाएगा और हम एक मिडिल पावर के तौर पर निकलकर सामने आएंगे। हमारे संबंध भारत के साथ सही होने चाहिए। हालांकि इनका कार्यकाल NSA के रूप में रहा है और एक समय ऐसा भी हुआ था जब मीटिंग में इन्होंने पाकिस्तान का गलत मैप लगाया था, भारत के कई हिस्सों को अपने अंदर दिखाया था, तो अजीत डोभाल मंच को ही छोड़कर निकल गए थे। SCO का वो मंच था, ऑनलाइन सबमिट हो रहा, पर अब इन विचार बदले हैं। हालांकि जो ये कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं या लड़वाए जाते हैं बड़े बड़े देशों के द्वारा, और ये दोनों के ही प्रगति में बाधा बनता है। अगर दोनों सही तरीके से रहें तो न तो चाइना के हाथ की कठपुतली बनेगा पाकिस्तान, न ही अमेरिका की हाथ की। अंत में दोनों में से ही किसी से कोई फायदा पाकिस्तान होने वाला नहीं है। चाइना के साथ बहुत ज्यादा करीबी होने के बाद क्या पाकिस्तान एक अमीर देश बन गया? नहीं बना। तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध होने के बाद क्या पाकिस्तान बड़ा अमीर हो गया? ऐसा भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी होगी। और अच्छी बात है कि अब इनके देश से ही आवाजें आ रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।